यूपी के फतेहपुर में भारतीय तालीय साहू राठौर महासभा द्वारा मंगलवार को भगवान जगन्नाथ स्वामी मां कर्मा देवी एवं साहू राठौर जन जागृति अधिकार यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर, विशिष्ट अतिथि के रूप में महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश प्रसाद साहू, युवा प्रदेश उपाध्यक्ष रमाशंकर साहू ने शिरकत की। महासभा के जिला अध्यक्ष मनोज गांधी ने बताया कि यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली जा रही है। यात्रा पक्के तालाब से शुरू होकर बाकरगंज, अस्पताल चौराहा, आबू नगर, बिंदकी बस स्टॉप समेत शहर के कई स्थानों पर घूमी। इसके बाद यात्रा जमालपुर में पराग साहू इंटर कॉलेज में समाप्त हुई। उन्होंने बताया कि यात्रा के माध्यम से समाज में एकता और समाज को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर ने कहा कि समाज को एकजुट कर हमें अपनी हिस्सेदारी लेनी होगी। जब तक समाज में एकजुटता नहीं आएगी तब तक समाज के लोगों को उनकी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। यात्रा के माध्यम से समाज को जगाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की केवल समाज को सम्मान देती है। प्रदेश अध्यक्ष जगदीश प्रसाद साहू ने कहा कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य समाज को जागृत करना है और समाज को उसकी हिस्सेदारी दिलाना है। उन्होंने कहा कि समाज एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़ने का काम करेगा। इस मौके पर राजेश गांधी, विजय लक्ष्मी साहू, राजू साहू, रंजीत, राजेंद्र, विमलेश औधे समेत कई लोग मौजूद हैं। संवाददाता सत्येंद्र यादव की खास रिपोर्ट। जी, आज क्या कार्यक्रम था, किस तरीके से इसे ऑर्गेनाइज किया गया? कार्यक्रम की रूपरेखा यह है कि मेरे पिताजी वैश्य रत्न विभूषित श्री गंगा प्रसाद साहू जी की आज प्रथम पुण्यतिथि में हम लोगों ने मूर्ति का अनावरण किया है उनकी, जो कि एक समाजसेवी क्षेत्र में गरीब असहाय बच्चों के लिए सदैव तत्पर रहने वाले, समाज के उत्थान के लिए, समाज के बढ़ाने के लिए सदैव प्रयत्न करते रहे। उनकी आज मूर्ति का अनावरण किया। 4 तारीख से 4 सितंबर से यह कार्यक्रम चल रहा है। 4 सितंबर को हमारी कलश यात्रा थी। उसके बाद मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन श्री भार्गव जी महाराज साहित्य रत्न जी के द्वारा हमारे इस क्षेत्र के आम जनमानस में सनातन धर्म के स्थापना और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अनेकों प्रकार की बातें बताई, जिससे हमारा क्षेत्र धन्य हुआ। और मैं देख रहा हूँ कि लगातार जिस दिन से यह कार्यक्रम का आरंभ हुआ है, इंद्रदेव प्रसन्न होकर के जल की इतनी वर्षा कर रहे हैं कि हमारा क्षेत्र जगमग हरा भरा दिखाई देने लगा है। इसी क्रम में आज इस कार्यक्रम का समापन है, जिसमें सबसे पहले कन्या भोज, फिर ब्राह्मणों का भोजन, उसके बाद भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आप और हम सभी लोग आमंत्रित हैं। जी, कैसे अधिकार जागृत यात्रा निकाल रहे हैं, इसको कहाँ तक ले जाएंगे और लोकसभा चुनाव में इसको कहाँ तक किस तरीके से ये यात्रा मैंने जो हमारे समाज की आराध्य देवी है माँ कर्मा देवी के जन्म स्थान झांसी से 5 सितंबर 2023 मंगलवार को ये यात्रा प्रारंभ की है। ये यात्रा उत्तर प्रदेश के 62 जिलों में जाएगी और 62 जिलों को भ्रमण करेगी। मेरा ये भ्रमण का रूट पूरा बन गया है। जैसे कि हम लोग झांसी से ललितपुर से जालौन, महोबा, मतलब पूरे सभी जिलों को कवर करते हुए हम लोग निकल रहे हैं और साहू राठौर जन जागृति अधिकार यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। यात्रा निकालने का जो मकसद है, समाज को राजनीतिक भागीदारी, समाज का राजनीतिक उत्थान। हम लोग भाजपा के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, या हमारे समाज के और लोग जो अन्य दलों में हैं, सभी कार्य करते हैं, लेकिन हम लोगों को उचित भागीदारी नहीं मिलती है। जैसे कि आप लोग मीडिया, आप लोग ही बंदोबस्त कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में साहू समाज 4.3 है। अगर 4.3 ही मान लिया जाए तो 403 विधानसभा की सीट होती है, तो 400 को 16, 17-18 सीटें हमारी विधानसभा की हम लोगों को मिलना चाहिए। लोकसभा का भी देख लीजिए, 8 को 32, मतलब 4 या 5 सीटें हम लोगों को लोकसभा की मिलना चाहिए। हम लोग क्या जिंदगी भर केवल वोट और सपोर्ट ही करते रहेंगे? हमारे समाज को उचित भागीदारी कभी प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए मैं अपने समाज के सोए हुए लोगों को आगाह करने आया हूँ कि अब समय जागने का आ गया है, समय अपने हक का आ गया है। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो लोकसभा चुनाव में आप सीट की दावेदारी करेंगे? हाँ, बिल्कुल। हमारे समाज को पार्ट टिकट मिलना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा चलेगा, ये नहीं होगा। बहुत हुआ, बहुत सहन किया, अभी तक हम लोग बंधुआ मजदूर की तरह वोट देते रहे। अब हमारा समाज भी जागरूक है।
हम लोग अगर व्यापारी है तो क्या व्यापारी का सम्मान नहीं है? अगर हम लोग पिछड़ी जाति है, क्या पिछड़ी जाति का सम्मान नहीं है? हम लोगों को भी हमारे अधिकार चाहिए। हम लोग अन्य समाजों को वोट देते हैं, उनको हम कुर्सी पे बिठाते हैं, उनको विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाते हैं। हमारा समाज भी इसका हकदार है और हम अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश के भ्रमण पर निकले हैं और उनको अधिकार दिला के ही रहेंगे। अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या क्या परिचय क्या है आपको? मेरा जगदीश प्रसाद साहू नाम है। आज ये हमारे साहू समाज राठौर की तरफ से जगन्नाथ स्वामी माँ कर्माबाई की अधिकार यात्रा, हम ये अपना अधिकार यात्रा के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे समाज की जिस हिसाब से आबादी है उस हिसाब से हमको हक मिलना चाहिए। इसलिए ये जन यात्रा झांसी से शुरू होकर के प्रदेश के हर जिले में जा रही है। हम अपनी हमारे नगर विकास मंत्री जो आए हैं राकेश राठौर गुरु जी, ये हमारी रथ यात्रा में सम्मिलित होंगे और हमारा मान बढ़ाएंगे। आपका परिचय? मैं मनोज गांधी साहू समाज का जिला अध्यक्ष। किन उद्देश्यों को लेकर के आए हुए हैं? किस तरीके से यात्रा को लेकर के चल रहे हैं आप? ये फतेहपुर आए हुए हैं। ये समाज का संगठन है, समाज पूरे 65 जिले में जाएगा। ये अधिकार रैली है, अपने अधिकार मांगने का हक है। और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, हम भारतीय जनता पार्टी के सरकार है, लेकिन एक ही है कि हमारा समाज पूरा 90% हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है। लेकिन ये बिखरे हुए हैं संगठन में दिखा करके ये दिखाएंगे कि 25 नवंबर को जो हम 5 से 6 लाख लोग हम इकट्ठा किएंगे, इसी ये संदेश जा रही है कि ये हक की लड़ाई लड़नी है। 25 नवंबर को रामई उसमें जो है हम लोग वहाँ समर्पण करेंगे और यही हक की लड़ाई हो। क्या लोकसभा चुनाव में भी जो है समाज के लोगों को टिकट के लिए जो है नहीं टिकट देगी? ये भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, सब पे विश्वास। अब हम लोग जब दिखाएंगे, हम लोग हक हैं, सब अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है और सम्मान देती है भारतीय जनता पार्टी। एक आज 75 साल आज़ादी के बाद पहली बार जो दिया सम्मान भारतीय जनता पार्टी तेरी समाज को दिया है। क्योंकि एक जैसे कि एजेंडा उनका है अंतिम लाइन में अंतिम व्यक्ति खड़ा, तो मैं अंतिम लाइन में एक अंतिम खड़ा जो स्कूटर मंगा रहा था भारतीय जनता पार्टी दे सकती, बाकी कोई पार्टी नहीं दे सकती है। अंतिम लाइन अंतिम व्यक्ति खड़ा हुआ, उसको हमको सम्मान मिला, हम जीत के आए, हमको राज्य मंत्री का दर्जा मिला। अब राज्य मंत्री है, नगर विकास मंत्री। मेरा भी एक दायित्व है कि मैं समाज से, जिस समाज से आया हूँ, समाज मेरा सोया है उसको जगाया हूँ। क्योंकि हक की लड़ाई नहीं हक की लड़ाई वो नहीं जानता है कि मलाई सब लोग खा रहे हैं। अब सोया हुआ है, इसको जगाने का काम है कि हक की लड़ाई लोकसभा लड़ूंगा, विधानसभा लड़ूंगा, जिसकी संख्या भारी उसकी इस समय